फ्रेंड्स, वेलकम टू चैनल माई स्टडी ब्लॉग में आपका स्वागत है। आप लोग अपने घर में कैसे हैं? आई होप आप लोग अपने घर में स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और ठंड के मौसम में बहुत ठंडी लग रही होगी क्योंकि इतनी ठंडी हो रही है कि क्या ही बताऊँ। दिन पे दिन ऐसा लग रहा है कि और ठंड बढ़ रहा है, घटने के वजह मतलब बढ़े जा रहा है। तो बहुत ही ज़्यादा ठंड हो चुकी है फ्रेंड्स। और मेरी आज मॉर्निंग हो चुकी है और मैं मॉर्निंग में भी सुबह का नाश्ता बना रही हूँ, जो कि डेली का काम होता है। और यहाँ हस्बैंड जी मेरे फ्रूट्स कट कर रहे थे क्योंकि सासू माँ को देना होता है सुबह तो। और मैं नाश्ते में बना रही थी रोटी और सब्जी। और मेरे हस्बैंड से कुछ बात भी कर रही थी, वो कुछ बोल रहे थे तो मैं उस पर गुस्सा भी कर रही थी। और मतलब ऐसा हो रहा है कि अब इतनी मतलब माइंड में इतनी सारी चीज़ें रहती है कि मतलब वो एक मतलब चिड़चिड़े के रूप में बाहर आ जाता है। तो और किसी पे तो निकाल नहीं सकती, तो हस्बैंड पर ही उन्हीं को बोलती हूँ। क्योंकि अगर शादी के पहले अपने मम्मी पापा को बोल के निकाल सकते हैं और शादी के बाद अपने हस्बैंड को बोल के उसके अलावा तो और कोई भी नहीं होता है जिसको आप अपना पूरा कॉन्फिडेंस से अपनी बातें मतलब शेयर कर सकते हैं। और सब जो भी आपके जीवन में हो रहा हो वो सब बातें बता सकते हैं। तो वो एक हस्बैंड ही होते हैं जो कि शादी के बाद उनसे मतलब उनसे लड़ भी लेते हैं, झगड़ भी लेते हैं, उनसे प्यार भी कर लेते हैं, उससे हर चीज़ मतलब शेयर कर सकते हैं। तो और मेरे हस्बैंड ऐसे है कि मैं उन्हें कुछ भी बोल देती हूँ तो उनको मतलब बुरा नहीं लगता है अपना। और इस वजह से मैं उनका ज़्यादा फ़ायदा उठाती हूँ। और अभी वो कट तो कर चुके थे पर वो मतलब जैसे कि एप्पल का वो छिलका नहीं निकाल लेते, तो वो बोलते हैं कि निकाल के नहीं खाना चाहिए, पर मैं बोलती हूँ कि नहीं, निकाल के खाना चाहिए। क्योंकि छिलके में मतलब छिलके के साथ खाने में उतना मतलब ये नहीं होता, अच्छा नहीं लगता है। तो इस वजह से तो मैं उसे निकाल के ही रहती हूँ डेली। चाहे वो कट करके भी चले जाते हैं तो भी मैं उसे निकाले बिना नहीं देती हूँ खाने के लिए। तो इस वजह से और अभी मैं फर्स्ट फ्लोर के लिए अपने पढ़ाई के लिए बैठ चुकी हूँ, जो कि अभी मैं सेट लगाऊंगी। क्योंकि सेट मतलब ऐसा अब मतलब बहुत दिन बचा नहीं है एग्ज़ाम के लिए, तो फिर अब जल्दी सेट मतलब 1-2 सेट तो आप लगाइए प्रीवियस ईयर का। क्योंकि प्रीवियस ईयर्स आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा। तो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन ज़रूर लगाइए, क्योंकि प्रीवियस ईयर से हमको और CDP के तो मेरे बहुत मतलब सारे मतलब मैंने क्लियर कर चुका है कॉन्सेप्ट। और अभी मैं मैथ्स का पेडालॉजी देख रही हूँ, क्योंकि मैथ्स में ऐसा होता नहीं कि 10 मार्क्स का पेडालॉजी रहता है तो उससे बहुत ज़्यादा भी अच्छे नंबर आप निकाल सकते हैं। क्योंकि अगर आप सम्स करेंगे तो उसमें अगर आपको बहुत ज़्यादा टाइमिंग लग जाएगा, तो इस वजह से अभी पेडालॉजी पे ज़्यादा फोकस कर रही हूँ। और उसमें क्योंकि 30 नंबर का और इधर 10 साइंस में भी 10 का रहता है पेपर 2 में। और मैं भी पेपर 2 के लिए ही मतलब अपना तैयारी कर रही हूँ। तो फिर उसमें बहुत ज़्यादा क्वेश्चन हार्ड मतलब साइंस मतलब कुछ ज़्यादा कंक्लूसिव रहता है। क्योंकि साइंस में ऐसा लगता है कि कौन कौन से वर्ड मतलब पूछ रहे हैं, ऐसा समझ में ही नहीं आता है। तो इस वजह से आप जितना हो सके उतना पेडालॉजी का भी आप देखिए, क्योंकि अब बिल्कुल भी कम टाइमिंग बचा है। तो फिर हम लोगों को अब नोट्स बनाने में और मैथ्स सॉल्व करने ये सब में टाइम नहीं गंवाना है। क्योंकि इसमें 5 मार्क्स तो 82 ही हैं। तो फिर किसी भी तरह आप 90 मार्क्स के लिए आप तैयारी करिए, जो कि पेडालॉजी आपका सबसे बेस्ट तरीका होगा। और मैंने अपनी अभी पूरी कर ली है। और अभी बज चुके हैं शाम के 5 बज चुके हैं। मैंने 2 घंटा 45 मिनट्स अभी पढ़ाई किया है, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा टाइमिंग लग जाता है। तो मुझे 15 मिनट मतलब इधर उधर करने में और थोड़ा सा मुझे मैथ सॉल्व करने में लग गया ज़्यादा टाइमिंग, तो इस वजह से। और मेरा मतलब पूरे मैंने संस्कृत लिया है, तो संस्कृत का इसमें नहीं दिया हुआ है।
तो मैंने संस्कृत फ़ोन से निकाल के मैंने सॉल्व किया था। तो उसमें मेरे पूरे, क्योंकि उसमें मैंने ऐड नहीं किया, तो मैंने 70 मेरे अभी आ रहे हैं, जो कि मैथ, साइंस, सीडीपी और हिंदी मिला करके। थोड़ा सा साइंस में अभी मतलब कम, मैंने उतना तैयारी भी नहीं किया साइंस का, तो इस वजह से थोड़ा ये हो रहा है। पर अभी अभी टाइमिंग बचे तो मैं सिर्फ उसके कॉन्सेप्ट पूरे क्लियर करने की कोशिश करूँगी यूट्यूब से, मतलब ज़्यादा ही। और अभी नोट्स बनाने के चक्कर में मैं नहीं रहूँगी, क्योंकि नोट्स बनाने में बहुत ज़्यादा टाइमिंग लग जाता है, तो इस वजह से फिर वो तैयारी पूरी नहीं हो पाएगी। तो फिर मैं अभी सेकंड लॉट के लिए पढ़ाई के लिए अपने पे बैठ चुकी हूँ, जो कि अभी मैं हिमांशी मैम का सीटेट का, जो कि नोट्स उन्होंने फ्री नोट्स मतलब दिया था, तो वो मैं प्रिंट करा कर रख ली हूँ, और मैं उसी का पूरा रिवीजन कर रही हूँ, क्योंकि उनसे उनके वर्ड मतलब बहुत ही इजी रहते हैं और बहुत अच्छे तरीक़े से समझ में भी आता है, क्योंकि उनकी मतलब मैडम जो सीडीपी, हिमांशी मैम सीडीपी पढ़ाती है, तो उसमें बहुत अच्छे से समझ में आ जाता है। और वो रीडिंग करने के बाद बार बार उसको रिवीजन करने के बाद फिर उसके क्वेश्चंस आप अच्छे से कर पाएंगे। तो मैं वही कर रही हूँ। मतलब हिमांशी मैम को तो सीडीपी के क्यून भी बोला जाता है, क्योंकि वो इतने अच्छे तरीक़े से समझाती हैं कि बच्चों को पूरा मतलब समझ में आ जाता है। तो फिर आप लोग को अगर करना हो तो प्लीज़ मैम से ज़रूर मतलब उनका क्लास ज़रूर देखें आप, क्योंकि उन्होंने पूरा मतलब इतना 3-4 सालों में इतना अच्छे तरीक़े से सीडीपी पढ़ा है कि बहुत अच्छे तरीक़े से समझ में भी आता है। और अभी मेरे 4 घंटे 18 मिनट की पढ़ाई पूरी हो चुकी है, और अभी मैं आ गई हूँ शाम का डिनर बनाने के लिए। और डिनर में बना रही थी रोटी, क्योंकि सब्ज़ी सुबह का ही था थोड़ा बहुत, तो वे रात में उतना ज़्यादा डेली सब्ज़ी नहीं बनाती हूँ। और मैंने प्याज कट करके उसमें सत्तू डाल करके उसका मतलब बनाया था, तो वो खाने में अच्छा लगता है रोटी के साथ। तो फिर हम लोग वही खा लेते हैं, क्योंकि रात में ज़्यादा सब्ज़ी हम लोग खाते नहीं, तो इस वजह से। और देख सकते हैं मेरे हस्बैंड भी मेरी मदद कर रहे थे, और इधर मेरी बेटी आ गई थी किचन में, क्योंकि उसको खाना चाहिए होता है। तो फिर वो फ़ोन देखने के चक्कर में बच्चे ऐसे होते हैं कि उनको खाना मतलब तुरंत याद आ जाता है फ़ोन देखने के टाइम। और अभी मैं आ गई हूँ रात के मतलब खाना वाना डिनर बनाने के बाद। अभी रात में मैं मैथ सॉल्व कर रही थी, जो कि अभी सचिन एकेडमी पर अभी मतलब सर मैथ्स का सिंप्लीफिकेशन का भी मैं आंसर लिए थे, तो मैं उसी का क्लास देख रही थी। सिंप्लीफिकेशन तो ऐसे मतलब जल्दी सॉल्व नहीं हो पाता है, तो फिर उसी को मैं उसका टाइमिंग मतलब ज़्यादा लग जाता है, तो मुझे उसी का टाइमिंग को कम करने के लिए मैं उसे बार बार रिवीजन करती हूँ। और ये सचिन एकेडमी पर ये जो विजय सर पढ़ाते थे, बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ाते हैं कि इनका मतलब कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो जाता है हम लोग को। तो अगर आप लोग को भी करना हो तो प्लीज़ ये सर से पढ़िए, क्योंकि ये सर बहुत ही अच्छे तरीक़े से समझाते हैं। जिसका मैथ वीक है वो लोग इनसे पढ़िए, तो फिर वो उनका मैथ्स पूरे हो जाएंगे अच्छे तरीक़े से। और क्योंकि अभी सब लोग सो रहे हैं और मैं ही जाग करके कर रही हूँ। ऐसा होता नहीं कि मतलब कभी कभी लगता है कि मतलब सो जाऊँ, पर सोने के बाद ऐसा होता है ना कि मतलब तुरंत भी नींद आ जाएगा, और नींद आने के बाद फिर बाद में सुबह मतलब पछतावा होता है कि मैंने रात में पढ़ाई की ही नहीं। तो इस वजह से बिना पढ़ाई किए मतलब मन नहीं मानता है। और ठंड के मौसम में तो ऐसा आलसी लगता है कि बस बेड पर लेटे लेटे ही पढूँ, लेटे लेटे ही सो के मतलब पढूँ, और ऐसा मतलब पढ़ाई सो करके नहीं हो पाता है। तो और अभी मतलब सबके सोने के बाद ऐसा लगता है कि मैं भी सो जाऊँ, पर मतलब सोने के बाद फिर ये आपका पढ़ाई करने का, फिर आप जितने घंटे आप पढ़ाई करना चाहते हो उतने घंटे मेरी पढ़ाई पूरी नहीं हो पाएगी। फिर बाद में दूसरे दिन ऐसा लगेगा कि मैंने कल बहुत ही कम पढ़ाई की। और अभी ऐसा टाइम आ चुका है क्योंकि एग्ज़ाम नज़दीक आने के कारण और भी ज़्यादा मतलब उत्तेजना हो जाती है हम लोगों के मन में कि अब क्या होगा पता नहीं। इतनी जल्दी मतलब टाइम बीते जा रहे हैं, और तो बहुत ही ज़्यादा अभी से ही मतलब डर लग रहा है कि मतलब क्या होगा क्या नहीं होगा एग्ज़ाम के टाइम में। तो बहुत ही ज़्यादा मतलब
अभी डर लगता है। जो सीटेट के स्टूडेंट हैं उन लोग को भी डर लग रहा होगा, क्योंकि अब बहुत ही कम डेज बचा हुआ है। तो फिर अब बिल्कुल भी टाइमिंग नहीं है कि आप सोच के मतलब अपनी तैयारी कर पाएंगे। इस वजह से अब तैयारी को मतलब एक दिन भी आपके लिए मतलब एक दिन भी कम पढ़ाई करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि अब बिल्कुल भी टाइमिंग नहीं है कि कम पढ़ाई करके हम लोग एग्ज़ाम पास कर सकते हैं। क्योंकि जितना से जितना पढ़ाई कर सकते हैं आप लोग करिए। क्योंकि अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इसको लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और मेरे 11:30 बजे मेरी अभी पढ़ाई पूरी हुई है, तो प्लीज़ लाइक करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।